पान आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम पेपर 2 के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं प्रीवियस ईयर वो सारे करने वाले हैं। सो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच यू विल पुट इन द पैराग्राफ। साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, राइट। इन अ डैश द साउंड इज प्रोड्यूस बाय स्ट्रेच स्ट्रिंग। देखो स्ट्रेच स्ट्रिंग किस में होता है, गिटार में होता है, सितार में भी होता है, ठीक है ना, तो ढोलक में होता है, तो ये तो गलत ही हो गया। सो हमारे पास ऑड वन आउट करके ये दो ऑप्शन करेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट, इन अ डैश इट इज यूज्ड स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो हारमोनियम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तबला में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। सो हमारा करेक्ट आंसर यहीं से निकल आता है, थर्ड, राइट। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, ऑड वन आउट कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें पहचान सकते हैं अगर हमें एक आंसर भी उसमें से करेक्ट मिल जाता है। इसमें से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में आपकी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट के अंदर अगर हम बात करें, अगर आपने 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ी है तो जो पोटाशियम है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप आपने सुना होगा, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट पता है उससे आप इसको अंदाजा लगा सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें जिंक की, यस जिंक सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है, चाहिए होता है हमें। तो जिंक, आयरन और मैंगनीज जो है ये तीनों ऐसे कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि कैल्शियम अगेन यहाँ पे ज्यादा हो गया, कॉपर भी हमारी बॉडी को चाहिए, राइट। सो सबसे करेक्ट जो आंसर रहेगा दैट इज फोर्थ वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन इज स्टार्स इन द स्काई अपीयर मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं ईस्ट टू वेस्ट, जो कि करेक्ट है। द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, ये भी करेक्ट है, ठीक है। बट अगर आप ये देखें कि स्टार्स नाइट में अपीयर करते हैं मूव ईस्ट टू वेस्ट, और उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, राइट, इसी वजह से। सो इसका आंसर क्या होगा हमारा, कि ए एंड बी आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। इसीलिए दिखते हैं क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो उल्टा मूव कर रही है। इनमें से कौन सा रस्टिंग यानी आयरन को जंग लगता है उसके लिए ट्रू है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ये भी ठीक है। हीट रिलीज होगी यानी इट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। रिवर्सिबल नहीं होगा। अगर रूम टेम्परेचर में मॉइस्चर है, अगर रूम टेम्परेचर के अंदर आप ये बोल सकते हो एयर है, ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बट रिवर्सिबल नहीं, आप लोहे को वापस नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। सो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंस का जितना भी पेडागोजी पार्ट है वो हम चैनल पे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, वो देख सकते हैं। स्लेक क्लाइम क्या होता है, देखो हमारे पास है स्लेक क्लाइम, टेबल सॉल्ट लाइम्स। आप सबसे इजी देखिए, टेबल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा सोडियम क्लोराइड ढूंढिए, ठीक है। तो बी का 6, जहां पर बी का 6 था वो ऑप्शन करोगे, ठीक है। तो ये हमारे ऑड वन आउट से बी का 6 निकल गया, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। अगर मैं बेकिंग सोडा की बात करूँ तो वो होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा सेकेंड वन, ठीक है। तो यानी F का 2 इसके अंदर है, 3 में तो नहीं है, राइट। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो गया फर्स्ट वन। आप किसी भी तरीके से इसको ऑड वन आउट करके कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैक्ट दिया है, अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू। फैक्ट का मतलब है कि बार बार वो चीजें ट्रू पाई गई है ओवर द टाइम, राइट। उसके बाद जो कि सही बात है, फैक्ट का मतलब यही होता है कि बार बार जब उसको स्टडी किया तो वो सही पाया गया। एक लॉ थ्योरी है जो कि रिपीटेडली काम किया तो वो भी ट्रू हुआ, तो दोनों ही एक तरीके से ट्रू है। सो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। जब भी एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड को लेकर आया जाता है अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मोर फर्दर अपार्ट, बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्जेस, दोनों के पास सिमिलर चार्जेस हो जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस पासेस ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप, और जिसकी वजह से कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, राइट। कॉजेज इट लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट, सॉरी मूवमेंट होगा, राइट। सो इसके अंदर ऑफ द अबव 3 स्टेटमेंट इसमें ए क्या है, ए देखो इलेक्ट्रोस्कोप जो है लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, वो और दूर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, राइट। और बी एंड सी जो थे वो इन्फ्रेंसेस है, राइट। सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी सबसे पहले देखा गया कि वो क्या हुआ, मतलब ऑब्जर्वेशन थी, और बी और सी आपका एक अनुमान लगाया गया कि वो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, एसिड रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, या आप बोल सकते हैं एसिड रेन नहीं होगी अगर ये गैसेस नहीं होंगी तो, ठीक है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नहीं, ऑक्सीजन की
नहीं, ओजोन की नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड की यस, नाइट्रिक ऑक्साइड की यस। सो करेक्ट आंसर इज डी एंड ई, राइट। Let's move to the next question, which says, which of the following is not indicating of hypothesizing skills? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर आप हाइपोथाइसिस के लिए नहीं कर सकते हो, राइट। हाइपोथाइसिस का मतलब होता है किसी भी परिकल्पना करने के कौशल, ठीक है। कोई भी आप पहले ही परिकल्पना कर लेते हो किसी चीज की, उसको नहीं दिखा रहा है। फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन विच लीड्स टू इंक्वायरी, या फिर अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन यूजिंग द सेंसेस। देखो भाई, सेंसेस से आप स्किल्स नहीं लेकर आ सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर रहे हो इंक्वायरी करने के लिए, आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उन ऑब्जर्वेशन पे काम कर रहे हो, पर आप अपनी सेंसेस का यूज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन यूज करने के लिए, दैट विल बी रॉन्ग, राइट। सो यहाँ पे नॉट का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ऐसा बोला गया है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो कि सही बात है, जनरली नहीं करते। मेटल्स, सॉरी, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, राइट। ये भी सही बात है कि नॉन मेटल जनरली मेटल्स, जो नॉन मेटल्स मेटल्स की कंपैरेटिवली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शंस। एक बॉल को हवा में उछाला गया, उससे मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया, ठीक है। विच ऑफ द बॉल क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यूज ड्यूरिंग, जब वो ऊपर आएगी और नीचे आएगी तो क्या सेम रहेगा? एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, ग्रेविटी तो बदल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी बदल जाएगा, वर्क डन, ऊपर जा रहा है तो ज्यादा फोर्स लगेगी, नीचे जा रहा है तो कम फोर्स लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है और ऊपर जाते हुए हमने फोर्स लगाया है, तो इस ये भी गलत हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एक्सेलरेशन, राइट। नेक्स्ट एक बॉडी है, उसका लीनियर मोमेंटम है पी एंड एम है मास, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv², ठीक है। और उसने क्या बोला? लीनियर मोमेंटम पी है और मास क्या है? एम है। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसमें पुट करके, तो आपका आंसर हो जाएगा p² अपॉन 2m इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the most suitable strategy for introducing the students to concept of chemical reactions? बच्चों को अपर प्राइमरी लेवल में केमिकल रिएक्शन सिखानी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिखाएंगे, या बच्चों को केमिकल इक्वेशन के सिंबॉलिक फॉर्म बताएंगे, सिंबल्स बताएंगे। बच्चों को डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। जब आता ही नहीं है तो फिर डिफाइन तो होगा ही नहीं ना। एक डिस्कशन करेंगे केमिकल रिएक्शन में, विच स्टूडेंट्स आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व्ड इन देयर लाइफ, जो वो अपनी लाइफ में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप्स का सड़ना या केले का डार्कन अप हो जाना, ब्लैक हो जाना, ये क्या है? ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स है। रस्टिंग रियल लाइफ इंसिडेंट्स है। तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स को डिस्कस करके केमिकल रिएक्शंस को समझाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल्स जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बॉडी के आउटसाइड होता है। जैसे फ्रॉग है, बॉडी के अंदर नहीं फर्टिलाइजेशन होगा, पानी में जाके अपने एग्स लेकर आता है। तो फ्रॉग से ही हम इसको ऑट वन आउट कर लेते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, राइट। सो बेसिकली जो फ्रॉग्स है, फिश है, स्टार फिश है, इन तीनों के अंदर ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो इसमें एक टेस्ट दिया गया है, यूनिट ऑफ फोर्स, सिंबल ऑफ आयरन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। ये रहा, सिंबल ऑफ आयरन है आपका Fe, ठीक है। बट पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई द आइटम इज पोअरली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, इन्होंने बोला है इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई द आइटम इज पोअरली कंस्ट्रक्टेड फॉर एन एंट्री इन अ कॉलम ए, देयर आर मोस्ट टू प्लॉजिबल एंट्रीज इन कॉलम बी। मतलब दो एंट्रीज होंगी ए के लिए, दो एंट्रीज यहाँ पर होंगी, ठीक है। देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी, कॉलम ए और बी में अनइक्वल एंट्री है, राइट। तो पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि अनइक्वल एंट्री है या नहीं है। तो यूनिट ऑफ फोर्स हमारी क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बैटरी का सिंबल हो गया 6, ठीक है। सिंबल ऑफ आयरन हो गया हमारा 2, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, एंड सिंबल ऑफ सिल्वर इज 5, राइट। उसके बाद अब इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अच्छा नॉट पूछा था इन्होंने। ओके, देर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी, यस यहाँ पे 6 हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6, और इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 है इधर, अगर आप देखें कैलोरी वाला, तो ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। जो कि बट इन्होंने नॉट पूछा है। द मैचिंग पेयर कैन बी इजिली गेस, यस बहुत इजिली गेस कर लिया जा सकता है। देर इज अ इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज, यस इनकंसिस्टेंट है, ऊपर नीचे ही दिए हुए हैं, ऐसे एक साथ नहीं दिए। फॉर एन एंट्री इन कॉलम में देर इज मोस्ट टू प्लॉसिबल एंट्री, नहीं कहीं पे भी टू प्लॉसिबल एंट्रीज नहीं है, सबके एक एक ही आंसर है। सो जो नॉट के अकॉर्डिंगली सही जाएगा दैट इज द फर्स्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी, राइट। जो लास्ट नेक्स्ट के 15 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।